तो वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से जो है खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दादूपुर नलवी नहर पर बोले हैं ढांडा। खबरें अभी तक पर जो है उन्होंने जानकारी दी। महिपाल ढांडा ने विपक्ष पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने इस खास बातचीत के दौरान कहा, सुनिए जरा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद है। ढांडा साहब, अगर आज पूरे दिन की कार्यवाही की बात करें, दो मुद्दे मुख्य तौर पर छा रहे हैं। एक तो विपक्ष की तरफ से दादूपुर नलवी नहर का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष मांग कर रहा है कि दादूपुर नलवी नहर बनाई जानी चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। जो आप लोगों ने डी नोटिफाई किया वो ठीक नहीं किया। देखिए, इन लोगों को हर बार के सेशन में जवाब दिए जाते हैं। हर बार कोई न कोई बहाना बना के ये फिर उठा के ले आते हैं। इनको पहली बार में बता दिया गया था और पहली बार से लेके आज तक इनको बताते आ रहे हैं। इनको जवाब दिया जा रहा है, जवाब ये लेते नहीं है, फिर किसी न किसी के माध्यम से उसको उठवा देते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की बात की, माननीय उच्चतम न्यायालय का उसको बनाने को लेकर किसी भी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है, कोई उन्होंने कहा नहीं है। हमें तो उनको कहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो हमें दिखा दो, दे दो। अब वो दे नहीं पाए। मीडिया में आके नाप शनाप बोल के अपने आप को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल सर रोहतक का है। रोहतक में जो एक पुराना जोहड़ था जिसको लेकर बीबी बत्रा साहब ने सवाल खड़ा किया था, जो आपने जवाब दिया था, उस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे कांग्रेस के विधायक। ये किसी भी बात से संतुष्ट नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी सवाल लगाता, सवाल लगाने से पहले उसको पास उसके पूरी चीज तो होंगी। अगर ये कहीं कबूतर मर जाए ना, उसका भी फोटो लेके अखबार लेके ही आ जाते हैं कि देखो ये कबूतर वहां पे मर गया। और इतनी बड़ी घटना के 125 साल पुरानी इतनी प्राचीन धरोहर बना के इन्होंने कहा कि वो है। हमने कहा उसका कहीं दिखा दो भाई, वो किसकी लैंड है, क्या है, कैसे वहां पे तालाब है, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। जो हमने कहा वो देखिए। हाँ। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे, इंतकाल वगैरह दिखाए थे। उनकी तरफ से कहा गया कि मंत्री की तरफ से जवाब ठीक नहीं दिया गया। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी भी। भाई देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी मीडिया में कागज दिखा सकता है, विधानसभा के पटल पर रखने में क्या प्रॉब्लम थी? ये इतने वो है बिरन क्या का कागज उठा के दिखा देंगे। इनकी बात में मत आना। सदन को भटकाया प्रिविलेज मोशन लेकर, वो सारे प्रदेश को भटका देंगे। अब एक बात बताओ, बाहर तो वो कॉपी दिखा रहे हैं, मैं सदन में मांगने लग रहा हूँ, वहां दे नहीं रहे। पता नहीं मैं वो कर रहा, हमने उसके कागज पढ़े थे क्या, उनको फोटो मार रहे थे इस पर। ये क्या के कागज उठा के दिखा रहा है, क्या कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं, ये तो देख लेते बड़े आदमियों। सवाल है मेरा आपसे, जो आपने सदन में जो विधेयक वापस लिया है, ट्रैवल एजेंटों पर नकेल लगाने को लेकर आए थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां जताई थी, विधेयक वापस आपत्ति नहीं जताई है। फिर वही बात है, तो आपत्ति जताने की बात नहीं है। 3 नए कानून आए थे, आईपीसी, सीबीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट वाले जो है। उनमें जो नए प्रावधान डाले हैं, उन नए प्रावधानों को डाल के नया एक्ट बना के नए सिरे से बना के भेजना, इसीलिए इसको वापस लिया गया। इतनी सी बात है बस। बिल्कुल। ढांडा साहब का कहना है कि जो ट्रैवल एजेंटों पर नकेल लगाने को लेकर जो विधेयक था, उसमें अब कुछ संशोधन किया जाना है। इसको लेकर आने वाले दिनों में जो है बदलाव वो कर दिया जाएगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबर अब तक, चंडीगढ़।